विधायक सांसद ने विपक्ष अच्छा काम करेगा तो लाठी क्यों खाएगा? मैं तो कह रहा हूँ बहुत घोर निंदा मैं करता हूँ रियल में बच्चों को नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं फिर आज एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बच्चों का, मैं नौजवानों के साथ हूँ, मैं भी नौजवानों की बात करूंगा। मैं समाज के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं और जो पार्टी में विचारधारा सही काम करेगी मैं उसके साथ हूँ, ये बात ध्यान रखिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अच्छा, आप जब पहुंचे हैं प्रदर्शन में बच्चों के लिए पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के इस समय कितने फॉलोअर होंगे? मुझे जानकारी नहीं इसकी। लगभग 15 से 20 मिलियन होंगे, सभी पार्टियों से ज़्यादा है। तो आप ये मुझे बताइए, आप भी देखें कि अन्ना हजारी बैठे आंदोलन, कई मुद्दों को लेकर बैठे, क्या देश बदलाव हुआ उनके आंदोलन से? क्यों नहीं बदलाव हुआ? हुआ? आप दिल्ली में जाके देखिए, आज स्कूलों की शिक्षा, पार्टी बन गई केजरीवाल, पार्टी बन गई तो उसने काम किया, उन्होंने काम नहीं किया उसको हटा दिया गया, बात खत्म। अच्छा ये बताइए, सिस्टम है। नेता बनने के लिए क्या चाहिए? नेता देखिए नहीं, ये नेता तो आज के नेता का उदाहरण चेंज हो गया है ना। नेता का उदाहरण हो गया पैसा कमाओ अपना घर भरो। बिल्कुल सही, ठीक है, मगर नेता बनने के लिए क्या चाहिए, मैं वो पूछ रहा हूँ। नेता बनना ही नहीं चाहिए, नेता बनना ही नेता नहीं, सेवक बनना चाहिए समाज के। चलिए, सेवक बनने के लिए क्या? गरीब जुल्मी जो लोग, जो शोषित वंचित लोग, उनके मसीहा बनना चाहिए, वो सेवक बनना चाहिए। नेता बन के तो अहंकारी घमंड इनके अंदर आ जाता है, नेता कभी नहीं बनना चाहिए। सेवक बनने के लिए क्या चाहिए? सेवक बनने के लिए आप गरीबों की सहायता करिए, समाज में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होइए, यही सेवक का धर्म है, यही सेवक का धर्म है। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि आज हम वोट दे के जिता कर भेजते हैं, वो पार्टी के गुलाम होते हैं, वो सब कुछ होते हैं, और आज भी देश वहीं खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था। भले कोई भी पार्टी आए या शिक्षा मंत्री या इस्तीफा दे देते हैं तो क्या बदलाव होगा? जब तक देश का नौजवान नहीं जागेगा, जब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही। अच्छा, नवयुवक कैसे जागे, आपकी क्या राय है इस विषय में? कैसे जागे? नवयुवक भी देखता है ना। नवयुवक देखिए, नवयुवक हर घर का लड़का, चाहे वो जैसे हमारे घर का बच्चा भी है, अगर 3 साल का होता तो हम इसको स्कूल भेजने लगते हैं। पहले के लोग जो है 5 से 6 साल बाद भेजते थे स्कूल। अब धीरे धीरे नौजवान जैसे जैसे शिक्षित और अपने आप में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो वैसे अगर उसको गलत दिशा में भेजा जाएगा तो गलत दिशा में नहीं जाएगा, वो सही दिशा की रास्ता अपनाएगा। इसीलिए आज देखिए पूरे देश में कहीं वो लोग कहते हैं ना 2 4 10 लोग थे, अगर इतना अगर उनके अंदर समस्याएं नहीं होती तो आज देश में पूरे प्रोटेस्ट नहीं चलता, पूरे देश में आंदोलन नहीं चलता। और पूरे देश में जो मंच में बोल रहे हैं कि ये काकरोच हैं, ये गुंडा है, ये माफिया हैं, ये आतंकवादी, उन्हीं के घर के बच्चे जाके प्रोटेस्ट में आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इनके अंदर जो आक्रोश है वो सभी के अंदर है, मगर सवाल वहीं खड़ा रहता है कि ये देश का बदलाव होगा तो कैसे होगा? नए युवक या हमारा जो युवक है जो प्रदर्शन में पहुंचा, जो लाठी खाया है, वो युवक जग गया, या जो घर से गया ही नहीं, सिर्फ ओनली घर पे रहकर ही देखकर दुख प्रकट किया, क्या वो युवक जगा तो कौन जगा? आज ये एक यही प्रश्न है, इस आंदोलन से जगा तो कौन जगा, कितना जगा, अगर जगना है तो कैसे जगना है? बहुत से ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जो मेरे दिमाग में है, मगर उनका मैं मानता हूँ जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, कोई नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनिए, भैया ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो पीछे हट जाएंगे तो देश का भला नहीं होगा। हम कह रहे हैं जब पार्टियां एक नेता बनने के लिए, मैं जवाब दे रहा हूं, नेता बनने के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह चाहिए। नेता बन गए, पार्टी का चिन्ह मिला, चुनाव जीत गए। पार्टी का नहीं मिला तो चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि भैया ने 10 रुपए से काफ़ी कमाया है, मगर लोगों के पास उतना पूंजी नहीं है। भैया भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उतना पूंजी लगाने की हिम्मत इनकी भी नहीं है। अगर लगा भी देंगे, जीते नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। है गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक चुनाव सस्ता नहीं होगा, जब तक चुनाव 10,000 में विधायकी नहीं लड़ी जाएगी, जब तक 10,000 में सांसदी का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। और यही पार्टी हम लोगों को गुमराह करती है, हम लोगों को बहलाती फुसलाती है और लाठी के लिए वहाँ बुलाती है और लाठी खाते हैं। देश में इतना ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सही रास्ता कोई नहीं दिखाएगा।
सही रास्ता अगर कांग्रेस पार्टी दिखाती, सही रास्ता, क्योंकि उनके 20 मिलियन और युवा उनके साथ, उनकी बातों को लोग सुन रहे थे कि कोई ना कोई मसीहा ये पार्टी में होगा जो हमको न्याय दिलाएगा। मगर न्याय क्या मिला? लाठी, कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैं दिल्ली नहीं गया। काफ़ी लोग मुझे टोके, मेरे क्षेत्र के मुझे जानने वाले, गुप्ता जी आप क्यों नहीं गए? मैं क्यों जाऊं भाई? लाठी खाने? लाठी खाने से अगर बदलाव हो रहा है तो जितनी लाठी सबको पड़ी उतनी लाठी केले खाने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं। आप सिर्फ नारे लगाएं, मैं लाठी खाने के लिए, देश बदल जाए, दोबारा मैं लाठी खाने के लिए। मैं आज पूरे चित्रकूट की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि देखिए, सत्ता का मोह त्याग दीजिए, अपने समाज के लिए जिए, जो आपका कर्तव्य है अपने अपने परिवार के लिए बस मत जिए। परिवार तो एक जानवर भी अपने बच्चों को बिल्कुल पाल लेता है, लेकिन अगर भगवान ने मानव का शरीर और अगर इंसानियत का शरीर दिया है तो उसको समाज के कामों में लगाइए। भगत सिंह जैसे देश के नौजवान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे न, वो भी चाहते तो उनसे क्या मतलब, अपनी ऐश की ज़िंदगी जी के जा सकते, लेकिन उन्होंने सिर्फ समाज के लिए, देश के लिए अपनी। लोग आज की डेट में दूसरों के घरों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह पैदा होना दे, अपने घरों में कहते हैं बेटा मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी पत्नी का पति हूँ, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ। क्या उस दिन मैं जब जा रहा था तो क्या आप लोग को लगता है कि मुझे प्रेम से जाने दिया गया है? मेरी माँ ने भी रो रही थी, मेरी पत्नी ने भी मना किया, मेरी बहन ने भी मना किया कि नहीं जाना है, लेकिन मुझे देश प्यारा था। मुझे कल के दिन मुझे कायर नहीं बनना था। देश तो सबको प्यारा है, मेरी बात सुनिए, देश सबको प्यारा है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो कहे दे कैमरे के सामने कि देश से मैं प्यार नहीं करता हूँ। मेरी बात आप समझिए, देश प्यारा होने से मतलब नहीं कि देश प्यारा, हम देश के लिए क्या करते हैं, हमारी बात समझिए। आप भले चुनाव न लड़िए, मगर आप कसम खाइए इसी कैमरे के सामने, मेरे सामने, मेरे दर्शकों की कसम खाइए कि 100 लोगों को आप 10,000 रुपए दे के चुनाव विधायकी संसदीय लड़वाएंगे। क्या लड़वाएंगे? हाँ बिल्कुल दूंगा मैं। वो ईमानदार लोग जो सेवक बन के दिखाए कि हाँ हम सेवक हैं, और कसम खाएं, कसम खाएं वो कि हम 1 रुपए भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, ना 1 रुपए भ्रष्टाचार करेंगे। मैं उनके साथ जीवन पड़ते लगूंगा, चाहे जिस तरह लगूं। बिल्कुल। मैं आपसे बता दूं एक बात, मैं भी यही मुहिम छेड़ा हूं कि पूरा जमाना मेरा दुश्मन हो जाए, मुझे परवाह नहीं, मगर जब तक युवक सस्ते चुनाव की बात नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी बेस में चुनाव होता है, पार्टी से पैसा देकर टिकट खरीदा जाता है, ओपन बात है। वीडियो तरह तरह की वायरल हुई, 7 करोड़ 10 करोड़ कौन देगा? कौन जीतने के बाद भला करेगा भाई? क्यों? वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा कमाए तभी वो देंगे फंड, और तभी जनता के ऊपर पैसे लुटाएंगे, और फिर जीतने के बाद एक मोहर लग जाएगी, आई एम विधायक। सीधी बात है, जब 100 लोग 1000 लोग उसी चुनाव में उतर आएंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे नियम बनाना पड़ेगा कि 100 लोग 10,000 5,000 का चुनाव नहीं हो सकता है, एक नियम बनेगा तभी अच्छे लोग वहां पहुंचेंगे। सीधी बात कह रहा हूं, इधर की उधर की नहीं। दूसरी बात, आप सुन रहे हैं, क्या मैं गलत बोलूं तो टोकिएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात, जब एक सफाई कर्मी के लिए डिग्री लगती है तो एक नेता बनने के लिए, विधायकी बनने के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं लगना चाहिए। उसमें भी नियम कानून होना चाहिए कि कोई मुकदमा ना हो, इसकी जायदाद है तो कितनी है, 10 है कि 20 की है। अगर वो करोड़ों का मालिक है उसको कहीं ना कहीं वो लड़े, मगर 10 रुपए में 1000 में जो उसकी फीस है उतने में लड़े। आप ही बताइए, कोई नियम का पालन करता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, दर्शकों से पूछ रहा हूं, कोई जितने भी चुनाव हुए हैं, जो हमारे चुनाव आयोग है उसका जो भी नियम है कि इतना खर्च होना चाहिए, कोई आज तक उतने में लड़ा है चुनाव? आप मुझे बताइए। कभी नहीं। हम प्रधानी का चुनाव में 10 लोग खड़े हो जाते हैं, जो निर्विरोध एक को बनना चाहिए। भैया प्रधान का चुनाव आता है, पूरा गांव लड़ता है, पार्टी से मल क्यों नहीं देती? क्यों? उसको डर है मेरे वोटर खत्म, मैं खत्म, इसलिए नहीं देता। वो चाहता है गांव में कितने लोग लड़े, इतने लोग लड़े कि हमारा पैसा भी ना खर्च हो देश का, और गांव चुनाव, पंचायत चुनाव उन्हीं के पैसे से हो जाए और देश का एक पैसा ना लगे, और फूट इतना पड़ जाए कि हम आराम से अपन राज करी। और जहां पर प्रधानी के चुनाव, पंचायत चुनाव में एक गांव की बैठक करके एक को चुना जा सकता है, वहां पर चुनाव नहीं, वहां पर विशाल घमासान
भ्रष्टाचार होता है। जब वही प्रधान बनने के लिए हम 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, तो जो सचिव अधिकारी हैं वो क्या समझते नहीं हैं कि ये खर्च करके आए, ये भी कमाएंगे। और जब वो निर्विरोध बनेगा प्रधान तो वो जनता से डरेगा, क्योंकि जनता ने बैठाला है भाई। वो सचिव भी डरेगा कि निर्विरोध आया, पूरा जनता ब्लॉक में होगा, वहाँ पर नहीं हो पाता है। इसी बेस पे है। क्या आप बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देश बहुत बदलाव की ओर बढ़ रहा है, बदलाव की ओर बढ़ेगा। अब देश में सिर्फ दो काम के लिए लड़ाई होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य। लोग कहते थे कि शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं होनी चाहिए, देश में धर्म राजनीति की बात होनी चाहिए। मैं धर्म जात पात जो लोग आज भी मैं देखता हूँ कि मैं बनिया हूँ, तो कोई एक जात के लोग अगर देख रहे हैं कि अगर बनिया बढ़ रहा है तो उसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई पटेल बढ़ रहा है, कोई ब्राह्मण बढ़ रहा है, सब एक दूसरे में बटे हुए हैं। हम सब एक जात के लोग हैं। जिस दिन एक जात के लोग हो जाएंगे, इस देश का विकास भी होगा, इस देश के लोग अच्छे संपन्न भी होंगे। अंग्रेजों का कहना है भाई साहब, फूट डालो राज करो। आप कहाँ की बात करें, एक तो हो ही नहीं सकते ना। अगर एक होना है तो मैं कह रहा हूँ अभी जो चुनाव आए, पंचायत चुनाव छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो भी देशभक्त अपने आप को कहता है वो पर्चा अवश्य खरीद के डालेगा। अगर आप नहीं तो देशभक्त कहना बंद कर। अगर आपको लगता है कि जिले पे बदलाव चाहिए, तो जिस तरह इन 30 सालों में आप सभी जनता वासियों ने देखा है कि कौन कितना काम किया है, कौन कितने लायकदार है। आप अगर सब लोग वास्तव में बदलाव चाहते हैं, तो मैं आप जाति पात धर्म को छोड़ के जो काम करने वाला व्यक्ति है, वास्तव में लगता है कि ये हमारे लिए काम भाई करेगा। एक बात बताइए, मैं फिर वही बात आपको टोकूंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। जब पार्टी बेस पे आप जिताओगे, वो पार्टी जो कहेगी उसको वही करना पड़ेगा, तो वो आपकी नहीं सुनेगा। चित्रकूट की जनता ने वो काम ही नहीं किया ना। अगर वो जीत भी गया तो चित्रकूट की जनता ने देख लीजिए, विधायकी में देख लीजिए, सांसदी में देख लीजिए, उनको पसंद नहीं था प्रत्याशी, उन्होंने दूसरा प्रत्याशी जिता दिया। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष को अगर बने रहना है या किसी भी पार्टी को बने रहना है, तो एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो हमारे समाज का विकास। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बात आप समझिए, पार्टी में जो जितना पैसा खर्च होता है चुनाव में, कितना पैसा खर्च होता है, और जितने जीत कर अभी समय पूर्व में हैं, कितना पेंशन उनको मिलता होगा, कभी आपने सोचा है कितना पेंशन में पैसा जाता है, कितना वहाँ पर कभी आपने सर्च किया इन चीज़ों को? देश बढ़े तो कैसे बढ़े? देखिए पहले क्या था, कुछ कम लोग थे, अब इतने जितना उनका परिवार बढ़ेगा उतना उनको पैसा जाएगा, बजट जाएगा, तो कैसे विकास होगा साहब? बजट तो उतना ही है ना। लेकिन देखिए ये आप हम बहुत दूर की सोच रहे हैं, वो ठीक है, शुरुआत छोटे से करिए ना। छोटी छोटी चीजें जब शुरुआत में रखी जाएंगी तो बड़ा बदलाव तो देखिए, जंतर मंतर से 100 लोगों का एक हुजूम चला था, आज करोड़ों में पहुंच गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का कि जो उसने किया, अब बात आई मैं गलत कह रहा हूँ, जो उसने किया उसको कुछ फार्मूला लाना चाहिए ना। जैसे हम अपने बिजनेस को डेवलपर भाई 10 रुपए से कितना बढ़ाएं, आप मानते हैं कि नहीं? जो जानते वो जानते हैं, कुछ फार्मूला रहा होगा ना। क्या इसी फार्मूला से हम देश की तरक्की नहीं कर सकते? जैसे एक बिजनेस बढ़ाने के लिए एक व्यापारी अपना तरीका बनाता है, क्या देश को नहीं बनाया जा सकता? आप बताइए। बिल्कुल बनाया जा सकता है, इसीलिए सबको मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ। क्या आपने लाठी किसी को खिलवाया है आपको विकास पाने के लिए? नहीं, लाठी के आप पहुंचे हैं ना, किसी को बिना मार खिलाए, किसी के मुकदमा हुए आप यहाँ पहुंचे। मैं तो इसलिए गया था, सच बताऊं, कि जो उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो 12 साल की उम्र के भी थे और 20 साल के भी थे, उन बच्चों को देशद्रोही क्यों बोला गया? उन बच्चों को, उनका बच्चों को क्या कसूर था? उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए मांग किया ना। शिक्षा तो मेरा भाई ने भी मांगा था ना, 20 साल पहले उसने आत्महत्या किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसका शिक्षा से विश्वास उठ गया था। उसने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके उसके अंक अच्छे नहीं आए, उसने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर लिया। तो आज 20 साल बाद भी वही स्थिति, आज बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों उनके साथ खेल खेला जा रहा है? एग्जाम होते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, आउट होने के बाद आप देखते हैं कि नौकरी में लोग वो पेपर देते हैं, वैकेंसी हो जाती है, फिर इसके बाद इंटरव्यू नहीं होते, बिना इंटरव्यू के शोर सिपाही जिनके पास 10 लाख 20 लाख है, उनको दे के वो लोग नौकरी पा जाते हैं। ये सब कहाँ तक व्यवस्थाएं चलेंगी? लोग नौकरी पाने के लिए 20 से 25 लाख रुपए लोग इनसे उब चुके, लोग इस सिस्टम से उब चुके हैं। बहुत हो गया,
मैं भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या होगा, पहले भी मैं जीरो में था, अब भी मैं जीरो में होने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखिए आज की डेट में अटैक से इंसान मर रहा है, मैं 35 साल का हो गया, ज़्यादा 10-15 साल और जीऊँगा। इससे अच्छा है कि आज मुझे फांसी में चढ़ा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इंसान को मरना है ही है, मरने के बाद क्या 1 रुपए लेके चला जाएगा क्या साथ में? कफन में जेब कम नहीं से कम मैं इस जिले में कम से कम मुझको याद तो लोग करेंगे कि ये कोई था, एक गरीब था जिसने एक लोगों के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट किया था, उसको भी लोगों ने दबा दिया, कुचल दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुचल दीजिए, आप मुझे दबा दीजिए, आप मुझे देशद्रोही बना दीजिए, आप मुझे आतंकवादी बना दीजिए, लेकिन मैं जनता की आवाज़ उठाना बंद नहीं करूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देना पड़े, मैं दूंगा। अब जैसे हमारे पास भाई ने बहुत बिंदास होकर बताया है, और आप भी देख रहे हैं जो प्रमुख हैं, मैं नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई गलत संदेश जाए, प्रमुख हैं वो भी कहें कि आज का युवक जग चुका है, आज का युवक बदलाव चाहा है, आज का युवक चाहता है कि बदलाव हो। और क्योंकि सरकार हमेशा गरीबों का नाम लेती है, गरीब हमारे देश में गरीब तो बिल्कुल नहीं है। मानिए बस आप गरीब होते तो हक की बात करते, और हक की बात सब कर रहे हैं, तो गरीब कौन है? कोई नहीं। सरकार जिस प्रकार से ये कार्य कर रही है, और जो आने वाली राजनीति है वो राजनीति घनौना कार्य करवा रही है, ये सब चीज़ें बदलना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। लास्ट में आप क्या कहेंगे, इस समाज को क्या अपना संदेश देंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि अपने हकों की लड़ाई लड़िए। सबसे मेन चीज़ हम अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हमें 2 चीज़ पहले नंबर में चाहिए। हमें किसी का कोई जुमला, झूठा वादा नहीं, हमें किसी का इतना, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अगर ये 2 लोग आप नहीं दोगे तो इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आएगी जिसका कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, क्रांति आने से पहले मैं बता दूं, भाई ने बहुत सही बात कही कि क्रांति आएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी आ जाएगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हुआ है। और ये चीज़ें ना हो तो सस्ता चुनाव हो। इस बेकार के अगर किसी का सुझाव है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो अवश्य आप कुछ ना कुछ मैसेज करके समाज को जागरूक करिए। अगर खबर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे फॉरवर्ड करिए, या 10 लोगों को आप व्हाट्सएप पे भेजिए। इस प्रकार से बदलाव करिए कि बांग्लादेश, नेपाल की तरह हमारे देश को बांटा ना जाए, गलत संदेश बाहर ना जाए। इससे कहीं ना कहीं भारत देश की बदनामी होती है। हमें भारत को बचाना है, हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने घर को बचाना है, हमें इस समाज को बचाना है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।